नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। जो आज का मुद्दा है बहुत इमोशनल है। आज का मुद्दा है उसमें कुछ धोखे भी हैं। आज का जो मुद्दा है, जातक को पता होता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं लेकिन वो फिर भी करता है। आज का जो मुद्दा है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। आज का जो मुद्दा है उसका 90% जातक के हाथ में नहीं होता, अपने आप घटता रहता है। और जातक को मालूम होता है कि मैं कुएं में गिर रहा हूं, फिर भी कुएं में गिरता है। जैसे वो भंवरा कहते हैं कि जी वो दीपक की ओर क्लोज जाता है तो दीपक की आग से मर जाता है। तो ऐसे ही जातक को पता होता है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, लेकिन काम करेगा। तो वो है कर्क राशि, 4 नंबर की राशि और चौथी राशि है ये राशि चक्कर की कर्क राशि। केकरा इसका चिन्ह है, जल तत्व ये राशि है, विपर वर्ण है इसका, ब्राह्मण का वर्ण है। तो ब्राह्मण का वर्ण है पहली बात। दूसरी बात, इस राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। गुरु ऐसे ग्रह कि जो कहते हैं जब कह लो कि दिखावा करते हैं, दिखावे के लिए बहुत कुछ नुकसान उठा लेते हैं कि मेरे गुण हैं, मैं अच्छा बंदा हूं, मैं ईश्वर को मानने वाला हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता। और अंदर ही अंदर दिल तो करता है कि ये भी सुख मिल जाए वो भी सुख मिल जाए, लेकिन दुनिया की नजरों से हटकर वो काम करना चाहते हैं। तो हटकर भी काम करते हैं तो एक डर की भावना कि कहीं कोई देख ना ले तो बदनामी बहुत होगी। इतनी इज्जत बनाई है, इज्जत के चक्कर में लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में जातक अपना ऐसे कह लीजिए जिस भाव में कर्क राशि होती है भटकता रहता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। पूरे का पूरा जो उसका जन्म है, पूरी की पूरी जो उम्र है वो इसी चक्कर में रहती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस भाव में कर्क राशि होती है, आप सोचिए कि लोगों ने आज तक आपके लिए क्या किया है। आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल। जो ज्योतिष है वो डराने के लिए नहीं है, वो है कि कैसे हम अपना जीवन जिए ताकि हमें कम दुखों का सामना करना पड़े जो ये कलयुग का साया चल रहा है। तो लोगों ने आज तक हमारे लिए क्या किया है। और किसी की डेथ हो जाती है, आजकल तो शमशान घाट में लोग जाते हैं, तब भी फेसबुक अपना दूसरा जो सोशल मीडिया है उस पर लगे हुए होते हैं। तो दुख नहीं होता, गैजेट्स में आ गया पूरा का पूरा हमारा दिमाग। पहले 4 बंदे आपस में बातें करते थे कि जी चला गया बेचारा, क्या लेकर गया है, लेकिन आजकल तो वो भी खत्म हो गया। और किसी की मृत्यु पर आसपास के जो लोग होते हैं एक फॉर्मेलिटी, रिश्तेदार हफ्ता 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे आपके साथ, लेकिन उसके बाद फिर वही बात, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ आपका ईश्वर है। ये बात याद रखनी है, सिर्फ आपका ईश्वर है। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गरीबों की सहायता, बीमारों की सहायता,
जो बच्चे भूखे सोते हैं उनको रोटी देनी, ऐसे ईश्वर खुश होते हैं। जो पहले ही जिसके पास सब कुछ है उसको आप जो भी देते रहो, कोई अंतर नहीं आएगा। समुद्र में आप कितना ही पानी डालते रहे, कोई अंतर नहीं आएगा। और बड़े बड़े जो कहते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, उनको कितना ही पैसा देते रहो, कोई अंतर नहीं आएगा। तो आज का जो विषय है कि प्रत्येक भाव में कर्क राशि कैसे जातक को इफेक्ट करती है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले भाव यानी लगन में कर्क राशि, मतलब ये हो गया कि जातक का लगन कर्क हो गया जब पहले भाव में कर्क राशि विराजमान होती है। तो जातक की एक हैसियत होती है समाज में, वो हैसियत को बनाए रखने के लिए जातक को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये नहीं कि शारीरिक रूप से जद्दोजहद करनी पड़ती है, मानसिक रूप से बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो लेवल है समाज में उसको मेंटेन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जातक को मालूम होता है, आभास हो जाता है, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी हो जाती है। चंद्र और गुरु दोनों की प्रिय राशि है कि मेरी परिस्थितियां खराब आने वाली हैं, ये मेरे साथ अच्छा काम होने वाला है या बुरा काम होने वाला है। लेकिन अच्छे काम का अधिक लाभ नहीं ले सकता, बुरे काम को रोक नहीं सकता, क्योंकि अपने ही प्रिंसिपल्स बीच में आ गए, अपनी ही इमोशंस बीच में आ गई कि जी लोग क्या कहेंगे। तो इसी चक्कर में जातक जीवन में जो उसके पास गुण है उनका पूरा लाभ नहीं ले पाता। जो उसके पास गुण है उसको पैसे में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं कर पाता, और एक स्टेज आती है कि बहुत मन दुखी होता है, फिर कहता है कि पैसा बहुत बड़ी वस्तु है, मैं पैसा कमाऊंगा। फिर पैसे कमाने के लिए जब गुस्सा आता है तो महीना 2 महीना बाय हुक बाय क्रुक, नैतिक ढंग जहां भी उसका जोर चलता है पैसे कमाता है। लेकिन थोड़ी सी बदनामी हो जाती है, फिर वापस उसी पोजीशन पर आ जाता है। तो एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है आपको, और इतना काम नहीं करना आपने कि जो आपका जीवन है बोझल हो जाए। मन हमेशा प्रेशराइज नहीं रखना, मन में हमेशा विचार नहीं रहने चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, अपने शौक पूरे कीजिए, और जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपको भी नहीं पता कि क्या इच्छाएं हैं। गुरु की क्या इच्छा होती है, जो गुरु ग्रह है उसकी इच्छा होती है, पहली इच्छा होती है सुख की। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर और रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं कि गुरु की इच्छा होती है सुख प्राप्त करने की, लेकिन सुख प्राप्त करूं लेकिन साधन नैतिक हो। तो नैतिक साधन से एक लिमिटेड क्वांटिटी का सुख हमें मिल सकता है, लेकिन ख्वाहिश होती है अधिक सुख प्राप्त करने की, और रहना भी नैतिक है तो सुख नहीं मिलते तो मन दुखी होता है। लेकिन दुख किसी को बताना नहीं, क्योंकि हमारे असूल है कि हम दुख सुख में सम रहते हैं, ऐसे लोगों को शो करते हैं। कर्क राशि वाले अपने दुख किसी को बताते नहीं है, अपनी प्रॉब्लम जल्दी किसी से डिस्कस नहीं करते जिनके लगन में कर्क राशि होती है। और विनम्रता का जो बैलेंस है वो भी इनका अच्छा नहीं होता, मूड पर डिपेंड करता है। अगर मूड अच्छा है तो विनम्र रहेंगे, अगर मूड खराब है तो जिसके साथ विनम्र रहना है उसके साथ भी कोई ना कोई ऐसी उसको बात कह देंगे जो उसका दिल दुखाए। तो भाई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज करना सीखिए, संतुलन में रहना सीखिए, बैलेंस बनाना सीखिए। आपको पता है कि क्या होने वाला है, उसके बावजूद अगर आप फायदा नहीं ले सकते
तो भाई ये एक मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है। तो उसके अनुसार दिल का आपको थोड़ा सख्त कर कर साहस कर कर लाभ लेना है। अगर आपके दूसरे भाव में कर्क राशि है तो जातक को जो संचित धन है पूरा मालूम होता है कि जहां से संचित धन आएगा मेरे पास, और पहले धन के पीछे बहुत भागता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जल तत्व राशि है। अगर आप किसी भी वस्तु के पीछे भागोगे वो वस्तु और भागेगी। दूसरे भाव में कर्क राशि जितना धन के पीछे भागोगे उतना आप धन की तंगी महसूस करोगे। संचित धन करने की पहले जातक बहुत कोशिश करता है कि ये भी हो जाए, इतना धन हो जाए, इतने जेवर हो जाए, मुझे ससुराल पक्ष से लाभ हो जाए, मुझे माता पिता से लाभ हो जाए, मुझे मित्रों से लाभ हो जाए। वट जो उसकी एक सोचने का ढंग है वो पूरा नहीं होता। तो एक तो उसके कारण उसको ग्रज रहती है, दिमाग में कहीं ना कहीं दुख रहता है, दिमाग में कहीं ना कहीं गुस्सा रहता है। और दूसरी बात यह है कि जो खाना पीना है जातक का वहमी सा होता है कि जी आजकल वो आगे ऑर्गेनिक चीजें खानी है, तो पता नहीं क्या होती हैं ऑर्गेनिक चीजें। तो शुगर कहते हैं जी, जिनके दूसरे भाव में कर्क राशि है बहुत के घर जाने का मौका मिलता है कि वो जो ब्राउन शुगर है जी हम तो बहुत यूज करते हैं जी। तो उनको जब पूछते हैं 50 बीमारियां गिनवा देते हैं जी, हमें तो डायबिटीज भी है जी, बीपी भी हो गया जी, अब थायराइड भी हो गया। तो मैंने कहा कि आप इतना परहेज कर रहे हैं लेकिन इतनी बीमारियां हो गई। देखिए परहेज करना अच्छी बात है लेकिन डर का कारण परहेज करना ये नुकसानदायक है। अगर आप डरते रहोगे ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जो लिटरली बात ये है कि मनुष्य क्या है, एक जानवर है। जानवर कैसे रहते हैं? तो मनुष्य भी कड़ी गर्मी में कड़ी सर्दी में रह सकता है लेकिन हम अपने शरीर की आदतें चेंज कर लेते हैं। तो जिनकी दूसरे भाव में कर्क राशि है वो इतना वहम ना करें कि ऑर्गेनिक वस्तु वगैरह ही खानी है जी, दूसरी बिल्कुल नहीं खानी। रफ एंड टफ बनने की कोशिश करें तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। मार्क भाव आ जाए और छोटी सी बीमारी आ गई सोचते ना रहें। और एक आपके आयुर्वेदिक के बहुत एक्सपर्ट थे डॉक्टर, वो मिले मुझे, तो उनसे चर्चा हुई कि जी ये दूसरे भाव में कर्क राशि होती है तो जातक वहम वो करता है। तो उन्होंने कहा कि उनको चाहिए जो वहम करते हैं कि सुबह उठकर आपने अनार के पत्ते खाने हैं, अमरूद के पत्ते खाने हैं, जो कड़ी पत्ता होता है उसके पत्ते खाने हैं, नीम के पत्ते खाने हैं, तुलसी के पत्ते खाने हैं। तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी में एक बैलेंस रहेगा, आपके माइंड में एक बैलेंस रहेगा। क्योंकि वाणी का कंट्रोल नहीं रहता ये अगर दूसरे भाव में कर्क राशि है। तो एक बात और क्लियर की कि जो अनार के पत्ते हैं वो हमारे दिमाग को संतुलित करते हैं, कि अनार के पत्ते खाने से हमारा दिमाग संतुलित रहता है और इससे हमारी वाणी पर भी कंट्रोल रहेगा। तो सुबह उठकर आपको ये वस्तुएं खानी चाहिए जिनकी दूसरे भाव में कर्क राशि है। और परिवार के बारे में वही बात आ गई कि दिखावा है, बीच में से नहीं करेंगे इतना। इमोशंस किसी के साथ है, ये नहीं देखेंगे कि ये मुझे चाहता है या नहीं चाहता, ये मेरा अच्छा चाहता है या मेरा बुरा चाहता है, इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। अगर इमोशंस किसी के साथ अच्छी हैं तो उसके लिए जान लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अदरवाइज
सिर्फ इसलिए दूसरों की सहायता करेंगे कि खानदान में मेरा नाम हो, कुटुंब के लोग ये ना कहेंगे कि ये बंदा अच्छा नहीं है। तो इसी चक्कर में खानदान के लोग, कुटुंब के लोग आपका भाई फायदा उठाते जाएंगे। तो इस बात से थोड़ा आपको परहेज करना है। और धन के मामले में कोई हानि होनी है, इस पड़ोसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, परिवार से कोई लाभ होना या हानि होनी है, इस बात का पूर्वाभास आपको पहले ही हो जाएगा। फिर आपने साहस रखकर प्लानिंग बनानी है और उस प्लानिंग के अनुसार आपने चलना है, तो आप जीवन में कामयाब होंगे। प्लानिंग विद करेज एंड प्रैक्टिकल प्लानिंग, नॉट इमोशनल प्लानिंग। इमोशंस को एक साइड पर रखिए। भावुक होकर चलोगे, गवाओगे अधिक, पाओगे कम। तीसरे भाव में कर्क राशि विराजमान हो जाए तो एक बात याद रखना, परिश्रम आप बहुत करते हैं लेकिन उसकी दिशा और दशा सही नहीं होती, क्योंकि इमोशनल होकर करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जंगल में सभी जानवर थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो शेर है ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि शेर की एक आदत होती है कि जितनी उसको भूख हो उतने जानवर ही मारेगा, ये नहीं कि मार कर छोड़ दे। जितना खाना है उतने जानवर को ही मारेगा। लेकिन शेर का मूड खराब होगा तो उसने 2-4 बार अधिक जानवर मार दिए। तो सभी जानवरों के मन में गुस्सा था कि जंगल का राजा चेंज किया जाए। तो जंगल का राजा चेंज करने के लिए एक मीटिंग बुला ली सभी जानवरों ने। उन्होंने कहा कि ये जो बंदर है ये अच्छा है, फुर्तीला है, शेर इसको पकड़ भी नहीं पाएगा, हम इसको राजा बना देते हैं। चलो जी, बंदर महाराज को राजा बना दिया। तो शेर को जब इस बात का पता चला तो जहाँ बंदर रहता था वहां चला गया और जो नीचे जानवर थे, खरगोश, हिरन वगैरह, उनको खाने लगा, मारने लगा। तो बंदर ने क्या किया, कभी एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर, तीसरी से चौथी डाली पर, ऐसे बहुत भाग दौड़ की। और शेर का गुस्सा जब ठंडा हो गया वो चला गया। तो फिर बाकी जानवर कहते हैं कि भाई तू कहाँ का राजा, शेर इतना नुकसान कर गया, तेरे से कुछ नहीं हुआ। कहता मैंने तो बहुत दौड़ धूप की, बहुत दौड़ भाग की मैंने, लेकिन कुछ बना ही नहीं। तो तीसरे भाव में कर्क राशि, आपका दौड़ भाग का ढंग भी ऐसा ही है कि रिजल्ट ना निकले। दिशा और दशा सही होनी चाहिए, ये नहीं कि सभी की जिम्मेदारी लेते रहे, सभी के प्रति अपने फर्ज पूरे करते रहे, सभी की सहायता करते रहे। भाई बहनों का वोट किया, उन्होंने एक बार धोखा दिया, एक बार धोखा खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। और गुप्त शत्रु को मित्र मानते हैं, मित्र को गुप्त शत्रु मानते हैं, क्योंकि आपको इमोशनली जो ब्लैकमेल कर दे वो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, दूसरा बंदा अच्छा नहीं है। और आपको ये मालूम हो जाएगा कि जो गुप्त शत्रु मेरा मित्र बना है ये मुझे नुकसान करने वाला है, लेकिन आपके असूल है, आप फिर नुकसान उठाओगे क्योंकि साहस के कारण फैसला नहीं ले पा रहे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करेज कीजिए, डिटर्मिनेशन कीजिए और परिश्रम की दशा और दिशा ठीक होनी चाहिए। दुनिया का ठेका नहीं लिया हमने कि सबका काम करना है तो आप सफल होंगे, वरना भाई मेहनत आप करते रहेंगे, क्रेडिट कोई दूसरा लेता जाएगा। चौथे भाव में कर्क राशि, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथा भाव चंद्रमा का ही भाव है, और जहां कर्क राशि आ गई मन का कारक मन की शांति के भाव में आ गया। तो चौथे भाव में कर्क राशि है,
आप अपने मूड के कारण अपना मन शांत नहीं रख पाएंगे। आप अपने मूड के कारण जो आपके डिसीजन होंगे उसमें लॉजिक नहीं होगा, उसमें एक धक्का होगा कि ऐसा करना है तो करना है, तो उसके रिजल्ट खराब निकलेंगे। परिवार के लोगों के साथ आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगी। अपने जो एक छत के नीचे रहते हैं, चौथा घर वो परिवार के सदस्य होते हैं जो एक छत के नीचे रहते हैं। माता पिता भी हो सकते हैं, पत्नी बच्चे तो होंगे ही होंगे, और जो दूसरा है वो दूर दूर के तक के रिश्तेदार, कुटुंब के रिश्तेदार, सभी खानदान के लोग। तो चौथे भाव में कर्क राशि है, बहुत अधिक इमोशनली अटैच्ड जो आपके साथ एक छत के नीचे लोग रहते हैं। तो इतना अधिक इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि आंखों पर पर्दा पड़ जाता है कि दूसरों का हक नहीं लगता, अपने बच्चों का हक लगता है। तो कई बार अपनी पत्नी का भी इतना नहीं करते जितना बच्चों के लिए करते रहते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, पोते को प्रॉब्लम ना हो, पोती को प्रॉब्लम ना हो, ये काम नहीं करना, नहीं तो आपके सुख में ये बाधा उत्पन्न करेंगे। और जो आपकी कामनाएं हैं वो प्रैक्टिकल है, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि कारक का चौथे भाव का चौथे भाव में है। कामनाएं प्रैक्टिकल है आपकी, और आप कामनाओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ये आपका बहुत अच्छा गुण है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिजनेस में या आपका नौकरी है, स्थानांतरण जितना होगा, क्योंकि केकड़ा जो अपना स्थान चेंज करता रहता है, स्थानांतरण जितना होगा उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। और जहां जाकर सिचुएशन ये हो जाती है कि चौथे भाव के कारक में चौथी राशि आ गई, तो इसमें इमोशनल्स का जो एक रवैया है नेगेटिव हो जाता है। यानी कि पत्नी के साथ कम इमोशंस, भाई के साथ कम इमोशंस, फैमिली मेंबर्स है वो, लेकिन जो औलाद है या आगे उनकी बहू है, अपनी बहू के साथ, औलाद के साथ अधिक इमोशन, तो उनके कारण कई बार दूसरों से पंगा। तो एक बैलेंस बनाइए अपने भाई बहन, माता पिता और दूसरों के लिए। अगर आप घर में सबसे बड़े हैं तो एज ए फादर अपना फर्ज निभाए। उसमें फिर इमोशंस नहीं आती, उसमें असूल आते हैं, और गुरु के असूल नहीं आते। गुरु के असूल तो दिखावा है, असूल वो है जो प्रैक्टिकल असूल होते हैं। असूल है शनि के असूल काम आते हैं। तो ऐसे असूलों से चलिए कि जो जिस काबिल है उसके साथ बेहतर व्यवहार किया जाए, और जो आपको प्यारे लगते हैं उनके साथ तो कोई छल कपट नहीं करते, और जो नहीं है उनके साथ छल कपट की भावना। अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में, गहने बनाने के चक्कर में जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उनकी बददुआओं के कारण आपका जो बुढ़ापा है वो खराब होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चौथे भाव में कर्क राशि हो, गरीबों की बददुआएं बिल्कुल ना लें। गरीबों की बददुआएं आपको बहुत नुकसान करेंगी। और एक बात देख लेना कि चंद्रमा की क्या पोजीशन है। अगर चंद्रमा की पोजीशन भी अच्छी नहीं है तो जब आपका अंतिम समय होगा तब गरीबों की बददुआएं आपको बहुत नुकसान करेंगी। तो भाई इस बात का आपने ध्यान रखना है। आ गया पंचम भाव में कर्क राशि। पंचम भाव में कर्क राशि जातक के जो तर्क वितर्क होता है उसका कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि डिसीजन ही नहीं ले पाता। फ्लक्चुएट है, जैसे चंद्रमा फ्लक्चुएट करता है। और विपर बढ़ना, ब्राह्मण बढ़ना, और ब्राह्मण देवता थोड़े से पहले समय में तो
थोड़ी सी सेवा की तो ब्राह्मण देवता खुश हो गए, बहुत आशीर्वाद दे दिया। आजकल तो थोड़ा मेटेरियलिस्टिक जमाना आ गया, तो विपर बढ़ना इस राशि का, और जब जातक तर्क वितर्क करता है वो इमोशनल करता है, तो इमोशनल तर्क वितर्क का कोई लाभ नहीं होता। अगर आप किसी से इमोशनल तर्क वितर्क कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन में इमोशनली ही चलना पड़ेगा, और जब इमोशनली चलेंगे आप अपनी संतान के साथ इमोशनली चल पड़े और बहुत ही अधिक ईमानदारी करने लग पड़े कि मेरे तो ये असूल हैं जी, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स होंगी, ना कह पाएंगे ना सह पाएंगे। किसी मित्र के लिए बहुत किया और लोगों में प्रचार है कि इनकी जोड़ी तो भाई बहुत अच्छी है, लेकिन मित्र ने जब धोखा दिया तो आप किसी को कह भी नहीं पाओगे कि उसने मुझे धोखा दे दिया। लव अफेयर्स में तो ऐसा होगा ही होगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार, और फिर वो ऐसी हरकतें करेगा कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। कई बार तो एंटी डिप्रेसेंट टेबलेट्स का सहारा लेना पड़ जाता है, डिसीजन नहीं ले पाते। भाई अगर लव अफेयर्स में पड़ गए तो ये अपना प्रिंसिपल रखिए, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, वरना आपका को इमोशनल इतने सेटबैक लगेंगे कि पूरी उम्र तक उसका प्रभाव आप पर बना रहेगा। और जो आपने कोर्स चूज करना है, पढ़ाई चूज करनी है, ये नहीं कि मेरे पिताजी ने कह दिया, मेरे दोस्त ने कह दिया, मेरे टीचर ने कह दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो आपको पसंद है वही कोर्स आपने करना है। कोर्स चेंज करना पड़ जाए इनिशियल स्टेज पर चेंज कर लें, नहीं तो उम्र भर जो आपका कार्य क्षेत्र होगा आपकी पसंद का बिल्कुल नहीं होगा। छठे भाव में कर्क राशि, छठे भाव में कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि जो है एक तो बहमी बनाती है बंदे को, शक्की बनाती है, और इमोशनल तो होता ही है बंदा। तो जातक के जो शत्रु हैं और शत्रुओं का जो नाश करना है, जो शत्रुओं का नाश करना है, उसके लिए आपको क्या अपनाना चाहिए? उसके लिए आपको बल नहीं अपनाना चाहिए। दिल करेगा कि इसकी पिटाई कर दूं, या किसी को पैसे देकर पिटाई करवा दूं। किसी ने आपका दिल दुखाया तो आप लिख लोगे अपने दिल पर कि इससे बदला लेना है, और लेकर छोड़ोगे, समय चाहे दिक्कत लग जाए। छठे भाव में कर्क राशि, बदला लेकर आप छोड़ोगे, लेकिन एक बात है भाई, बदला लेना है लेकिन मानसिक चिंता नहीं होनी चाहिए। बदला आपने उसकी लाइन से अपनी लाइन बड़ी कर कर लेना है। इतनी मेहनत कीजिए, आप में इतनी मेहनत करने का हुनर है, इतना साहस है कि उससे बड़े होकर दिखाएं, उससे अधिक पावरफुल होकर दिखाएं। तो जब आपकी लाइन उसकी लाइन से बड़ी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका दुश्मन 90% मर जाएगा। उसके मुंह में जब रोटी डालेगा अंदर गले में नहीं जाएगी कि ये इतनी तरक्की कैसे कर गया। तो दुश्मन नाश का सबसे अच्छा ढंग ये है, छठे भाव में कर्क राशि है, कि साहस, मेहनत, और दुश्मन से अधिक हमने पावरफुल होना है। और अड़चने आए, कठिनाइयां आए तो असूल नहीं होने चाहिए। गुरु के असूल छोड़ दीजिए कि दुनिया क्या कहेगी। कोई अड़चन आए, कठिनाई आए, बाय हुक या बाय क्रुक, हमने उससे बाहर निकलना है। ये नहीं सोचते रहना कि ये मेरे असूल हैं जी, मैंने समाज में इतनी रेपुटेशन कमाई है, अब क्या होगा। और जब नौकरी करते हैं, बी सेल्फिश, मेरी बात नोट कर लें,
जिनके छठे भाव में कर्क राशि है, नौकरी करते हैं, या पॉलिटिक्स में है, या काउंसलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ऐसे पब्लिक सर्विस करते हैं कोई, तो बी सेल्फिश, नहीं तो लोग आपको जूझ करेंगे, जूझ एंड थ्रो वाली नीति अपनाएंगे, तो फिर बाद में पछताते रहना। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने का क्या लाभ होगा। तो पहले ही प्रैक्टिकल होकर आपने चलना है। और जीवन में अपयश मिल जाए, बड़ों बड़ों को मिला अपयश, उदाहरण ले लीजिए, रोज न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए, कितने बड़े बड़े लोग होते हैं और उनके खिलाफ क्या से बयानबाजी चलती है, तो दुनिया 4 दिन में भूल जाती है। अपयश मिले कोई परवाह नहीं करनी, और 4 दिन में दुनिया भूल जाएगी। आगे आ जी सप्तम भाव में कर्क राशि। सप्तम भाव में कर्क राशि हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी को इमोशनल होकर राज की बातें नहीं बतानी। अपने जीवन साथी को समय देना है, अपने जीवन साथी को पहले समझना है, शादी के बाद, उसके बाद उससे कैसे व्यवहार करना है ये तय करना है। जिनकी अभी शादी नहीं हुई, सप्तम भाव में कर्क राशि है, चाहे आप लड़का है या लड़की है, शादी के कुछ समय तक आपको बिल्कुल ही सीक्रेट रहना है, बहुत कम बोलना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है लेकिन बहुत कम बोलना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो सप्तम भाव है रोजमर्रा की लाइफ का होता है, जो हम काम करते हैं, हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारा दिन कैसे गुजरता है, ये सप्तम भाव रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार हमारा मन कहता है कि भाई जहाँ से पैसे आते हैं, रोजी रोटी चलती है, वो हमारे लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। अपनी जीवन साथी को हम कम समय देते हैं, तो जीवन साथी के मन में गलत फहमियाँ आती हैं कि पता नहीं मुझे कम समय क्यों देता है। तो एक बैलेंस बनाकर आपको चलना होगा, तो आपका गृहस्थ जीवन बिल्कुल सही रहेगा। और सेक्स की कभी तो बहुत अधिक चाह हो जाती है, कभी बिल्कुल नहीं होती, तो इस पर भी आपको एक संतुलन बनाकर चलना होगा। कोर्ट केस का मामला, कोर्ट केस के मामले में अगर कोई आप पर कोर्ट केस करता है, नाजायज दुखी करता है, तो समझ लीजिए कि उसका बुरा वक्त शुरू हो गया, उसके बुरे वक्त की निशानी है। तो कोई कोर्ट केस करे, उसको लंबा चलने दे, इमोशनल होकर ये ना सोचें कि मेरा भाई है, मेरा मित्र है, क्योंकि आपके अपने ही कोर्ट केस करेंगे। तो उसने कोर्ट केस किया, अब चलने दीजिए लंबा, जितना लंबा चलेगा उतना आपको लाभ होगा। आगे आ जी अष्टम भाव। अष्टम भाव में कर्क राशि। अष्टम भाव में कर्क राशि जे आपको सीधा इंडिकेट करती है कि धन के मामले में उतार चढ़ाव आएंगे, अचानक धन प्राप्ति में विघ्न बाधाएं आएंगी, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जो सीक्रेट संबंध है वो आपके बहुत काम आएंगे, लेकिन सीक्रेट संबंधों को आप सीक्रेट रहने नहीं देते, लोगों को बता देते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो जिससे आपको बदला लेना है, उससे गुप्त रूप में बदला लेना है। जैसे तीर कमान है, वो आपका हाथ में पीछे पकड़ा होना चाहिए। जो आजकल कह लीजिए कि बंदूक है, बंदूक पीछे होनी चाहिए। अगर किसी को डराना है, आगे नहीं होनी चाहिए, मौके पर आगे करनी है।
तो गुप्त रूप से आपको चलना होगा। जितना गुप्त चलेंगे लोगों को कम बातें मालूम होंगी और ये नहीं सोचेंगे कि मेरे असूल ये हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरी रेपुटेशन इतनी है, कोई नहीं पूछता। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी रेपुटेशन अच्छी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसी से कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, लोग कहेंगे आप डरपोक हैं। ये जो आज का सिनेरियो है, सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, लेकिन इतना मीठा नहीं बनना कि जैसे गुड़ हो, इतना सीधा नहीं बनना कि जंगल में सबसे पहले सीधा पेड़ ही काटा जाता है। नहीं तो आपको हर क्षेत्र में हानि होगी। अगर आप थोड़ा सा भी स्टैंड ले गए, अचानक धन प्राप्ति के बहुत मौके आएंगे। थोड़ा सा स्टैंड ले गए, पैतृक संपत्ति में घाटा नहीं पड़ेगा। एक बार आपने स्टैंड ले लिया, फिर वो आपके दुश्मन, चाहे आपके खून के रिश्तेदार हो, उनका इतना हौसला नहीं होगा कि आपके साथ पंगा ले सके, क्योंकि उनके मन में ये दिमाग है, दिमाग में ये बात है कि इसके पीछे पता नहीं कौन है, इसके पीछे पता नहीं कैसी पावर्स हैं जो इसका साथ दे रही हैं। तो भाई जो आपके रिश्तेदार हैं, कुटुंब के लोग हैं, जिनके साथ लेन देन करना है, उनके साथ प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा। और ये सबसे अच्छा संयोग है विदेश में सेट होने का, जन्मभूमि में सेट होने का। इसके दो कारण है। एक तो अष्टम भाव सीक्रेट भाव है, और इसमें कर्क राशि आ गई। लोगों की नेगेटिव एनर्जी, जिसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जी नजर लग गई, वो बहुत जल्दी लगती है। क्योंकि अगर हम जन्मभूमि पर रहेंगे, हमारे अपने ही हमें देखकर जलते हैं ना, दूसरों को क्या लेना देना। तो एक तो हमारे अपने जितने पास होंगे उतनी नेगेटिव एनर्जी अधिक लगेगी, उतनी हमारी सेहत अधिक खराब होगी, उतने कामों में अधिक विघ्न बाधाएं पड़ेंगी। तो आप अब्रोड सेट हो जाएं, जन्मभूमि से दूर काम करें, तो भाई ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे आते हैं नवम भाव में कर्क राशि। नवम भाव में कर्क राशि, आपका जो भाग्य है उसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। आपके जीवन में जो बड़े काम है, शादी होना, नौकरी लगना, जाओ मकान बनना, जो भी बड़े काम है, वो आपकी प्लानिंग के अनुसार कोई काम नहीं होगा। और मेरी एक और बात याद रखना, जितनी पाठ पूजा अधिक करोगे उतने अधिक धार्मिक बनोगे, लोग आपको उतना अधिक मूर्ख बनाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पाठ पूजा नहीं करनी, लेकिन अपने आप को चेंज भी करिए साथ की साथ, कि लोग आपको मूर्ख ना बना सकें। और सबसे बड़ी बात कि भाग्य का भाव है, आपको पता होगा कि ये होने वाला है मेरे साथ। तो कई बार आप स्टैंड ले लेते हैं कि ये बात ना हो, वो आपका स्टैंड गलत होता है। बिना मतलब की जिद्दबाजी नहीं करनी, परिस्थिति देखकर अपने आप को चेंज कर लेना है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया था जी अब क्या करें, नहीं नहीं, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार आपको अपने आप को चेंज करना होगा, तभी आप जीवन में सक्सेस हासिल करेंगे। और जो आपका भाग्य है, भाग्य विश्वास के लायक नहीं है, भाग्य विश्वास के लायक नहीं है, क्योंकि गुरु उच्च का है इस राशि में, चंद्रमा आपका मालिक है, और विपर स्वभाव है, ब्राह्मणों का स्वभाव है, और ब्राह्मण देव बहुत ही पूजनीय है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन ब्राह्मण देव का मूड कब चेंज हो जाए, कब कैसा हो जाए, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह आपका भाग्य है कि क्या कैसे हो जाए। तो भाग्य पर नहीं, अपनी जो आपकी काम करने की क्षमता, उस पर भाई आप तरजीह दीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए,
तब आप बहुत तरक्की करेंगे। ब्राह्मणों के जो गुण है वो तो आप में है ही, और वो अच्छे गुण समाज में आपकी रेपुटेशन बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल हो तो आपको अधिक लाभ होगा। अगर 10वें भाव में कर्क राशि हो कार्य क्षेत्र में, तो जातक कहेगा कि मैंने इतना काम किया, मैंने मान लीजिए जिसके 10वें भाव में कर्क राशि है उसने 100 रुपये का काम किया, और जो उसके साथ वाले बंदे ने 50 रुपये का काम किया, तो जातक ये कहेगा कि दोनों को 75 दे दो। 150 बनते हैं ना, 75 रुपये दे दो। ये बहुत गलत बात है। आप इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, आप अपना क्रेडिट दूसरों को भाई क्यों देते हैं? पहले आपको अपना काम करना है, फिर दूसरों का काम करना है। कार्य क्षेत्र में सबको खुश करने की कोशिश नहीं करनी। कार्य क्षेत्र में लोग आपका नाजायज लाभ उठाएंगे। कार्य क्षेत्र में लोग जूझ एंड थ्रो वाली नीति अपनाएंगे आपके साथ। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और एक बात है कि 10वां भाव बहुत पावरफुल केंद्र स्थान है। कार्य क्षेत्र में जब जातक को गुस्सा आता है तो सबका अगला पिछला हिसाब चुकता कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा डर बना रहता है कि कहीं इसका मूड ना खराब हो जाए। लेकिन मूड बहुत रेयर खराब होता है, और सबके साथ बुरा व्यवहार करने के बाद फिर सबको खुश करने की कोशिश, फिर टेंशन। पहले टेंशन की बुरा व्यवहार करना है, बुरा व्यवहार कर दिया, फिर टेंशन की अब इनको खुश कैसे करें। तो कार्य क्षेत्र में बी प्रैक्टिकल, और डरना नहीं है। चेंज होने से डरना नहीं है, चेंज होना है, होने दीजिए। एक नौकरी जाएगी, 4 दरवाजे खुलेंगे। एक बिजनेस में घाटा पड़ेगा, 4 और अपॉर्चुनिटी आएंगी। बिल्कुल अपना बैलेंस बनाकर रखना है, संतुलन बनाकर रखना है। और अगर अधिक असूलों पर चले तो एंटी डिप्रेशन टेबलेट्स खाते रहना। 10वें भाव में कर्क राशि, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स के कारण लोग बहुत टेंशन में देखे हैं मैंने, और बिना मतलब की टेंशन, लोगों को खुश करने की टेंशन, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने की टेंशन। और मैं तो ये कहता हूँ, आप कहेंगे कि सर आप कैसी बातें करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई कहे कि आप बहुत अच्छे हैं तो ये आपके लिए गाली के समान है। देखिए, आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल। जो कहेगा कि आप बहुत अच्छे हैं उसमें कोई ना कोई हित छुपा होगा उसका, और आप उसकी मीठी बातों में आ जाएंगे और अपना नुकसान करवा लेंगे। कोशिश करें कि लोग आपको कहें कि ये बंदा अच्छा नहीं है, तो आपकी पावर बढ़ेगी, समाज में मान इज्जत बढ़ेगी, और एक बहुत बड़ा रुतबा होगा। जितना लोग आपको शरीफ कहेंगे, अच्छा कहेंगे, उतना आपके पास पैसों की कमी होगी, और उतना ही आप अंदर ही अंदर कुटते जाएंगे। जैसे दीमक खाती है अंदर ही अंदर, ऐसे चिंताएं आपको खाती जाएंगी। 11वें भाव में कर्क राशि, 11वें भाव में जब कर्क राशि विराजमान हो जाए तो बुद्धि का उपयोग मित्रों में नहीं करना। मित्रों के साथ नाप तोल वाला काम नहीं करना। मित्रों के साथ बचपना नहीं करना। मित्रों के साथ प्रैक्टिकल रहना है, और ये सोचकर मित्र बनाना है कि ये मेरे से इसकी अच्छी निभ जाएगी। मित्रता में कोई लालच नहीं होता। लालच देखकर मित्र नहीं बनाते। मित्र बनाते हैं इमोशनली सेटिस्फाई होने के लिए, दुख सुख में काम आने के लिए। जिसका मित्र के जूते जितने अधिक महंगे होंगे, जब आप पर बुरा वक्त आएगा सबसे पहले वही मित्र आपका साथ छोड़ेगा, वही भागेगा। मित्रता में अमीरी गरीबी नहीं देखनी, मित्रता में गुण देखने हैं, कौन आपके साथ खड़ा होने वाला है। मित्रता में वो अच्छा मित्र आपका जो आपके साथ कड़वी बातें कर रहा है,
जो आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है उसको मित्र बनाने की कोशिश अधिक ना करें, वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा ही करेगा। और जो आपका सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल में प्रैक्टिकल रहें। मित्र तो बहुत गिनमे चुनमे होते हैं, गिनती के होते हैं, लेकिन सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ हमको तय करना है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए ताकि हमें जीवन में तरक्की हासिल हो। और सोशल सर्कल में हमने एक की बात दूसरे को नहीं बतानी, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक की बात सुन ली तो उसको वहीं दबा दिया, ये नहीं कि एक की बात हमने दूसरे को बतानी है। और जो 11वां भाव होता है हमारी आमदनी का भाव होता है। आमदनी में उतार चढ़ाव आए तो इतना मन पर नहीं लगाना, आएंगे, अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा। और अगर अधिक प्रॉब्लम हो तो कुछ पैसा अपने अंतिम समय के लिए बचा कर रख ले। जब हम अंतिम समय आएगा ना, कुछ पैसा बचा कर रख लिए ताकि जो आप में कॉन्फिडेंस बना रहे। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण जब थोड़ी सी आमदनी कम होती है मूड खराब कर लेते हैं, तो वो मूड खराब नहीं होगा जब आपके पास थोड़ा सा धन संचित रहेगा। आगे आ जी आपका 12वां भाव, अंतिम भाव। इसमें कर्क राशि विराजमान हो जाए, जब 12वें भाव में आपके कर्क राशि विराजमान हो जाए तो ये एक मौका दिया ईश्वर ने आपको। किस बात का मौका दिया कि बहुत लोगों के साथ धक्का भी कर लिया, लोगों के साथ अन्याय भी कर लिया, जिंदगी के सभी मजे भी ले लिए, गलत काम ठीक काम जिंदगी में सभी कर लिए। लेकिन 55 इयर्स की उम्र के बाद आपके सोचने का ढंग बदलेगी 12वें भाव में जब कर्क राशि विराजमान हो। आपको समझ आएगा कि ये दुनिया एक ड्रामा है, ये रिश्ते एक ड्रामा है। 12वें भाव में कर्क राशि विराजमान हो जाए तो 55 साल के बाद मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि छोटी सी बीमारी आ गई, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ गए, पूरे का पूरा दिन टेंशन में गुजार दिया, तो आपको ये तो मालूम हो जाएगा बीमारी के कारण कि जहाँ दुख ही दुख है मृत्यु लोक में, सुख बहुत कम है। तो जो हमारा मेन एम है, जिसके कारण हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है मोक्ष के लिए, वो प्राप्त करने की कोशिश करनी है। और कर्क राशि सबसे सूटेबल राशि है, साहस भी आप में और दलेरी भी है। अच्छे कामों की ओर लगाएंगे तो गति भी अच्छी होगी, अगला जन्म भी अच्छा होगा। जितने लोगों को मौत के मुंह से बचा सकते हैं उतने लोगों को आप मौत के मुंह से बचाएं तो भाई आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और 12वें भाव में कर्क राशि, अगर आप जन्मभूमि से दूर काम करें और वहां पर भी लोक सेवा साथ करते रहें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। मित्रों के झांसे में ना आए, सोसाइटी अच्छी रखें और गृहस्थ जीवन में अधिक गुस्सा ना दिखाएं तो और अच्छा जीवन में मोक्ष प्राप्ति करने के जो अवसर हैं वो और अधिक आपके ब्राइट हो जाएंगे। खर्च अच्छे कामों पर जितना हो जाए 55 साल की उम्र के बाद, ये सोचना कि बीमारियों पर बच गया। बीमारों को दवाई देकर ले दी तो आपको बीमारियां कम आएंगी। किसी की सर्जरी करवा दी, बेचारा बहुत दुखी था, बहुत पेन में था, तो आप सर्जरी से बचोगे। किसी की आंखों का ऑपरेशन करवा दिया तो आपकी आंखों का ऑपरेशन बहुत सही हो जाएगा। तो ये 12वें भाव में कर्क राशि का चमत्कार है, कमाल है।
और आपकी गति अच्छी होगी, अगला जन्म अच्छा होगा, मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है जब 12वें भाव में कर्क राशि विराजमान है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि प्रत्येक भाव में जो आपकी कर्क राशि है वो क्या करामात करती है, इसका पूरा लाभ कैसे ले। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।